लाइट थी हमारे पास और आज हमारे पास सेंटर पर लाइट नहीं है, तो आज बिना लाइट के कंप्यूटर क्लासेस चलाएंगे अपन, है ना। तो आज अपन लोग सीखेंगे स्कैन करना। कल अपन ने सीखा था मशीन को इंस्टॉल करना, प्रिंटर मशीन को इंस्टॉल करना सीखा था। तो मेरे हिसाब से आप में से किसी को कुछ ना कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सरकारी फॉर्म भरना अपन ने सीख लिया। और अभी मैंने अपने YouTube चैनल पर, है ना, संस्था के चैनल पर आपको देखना है, YouTube चैनल पे वहां पर MS वर्ड की 2 वीडियो मिलेगी आपको। 2 MS वर्ड की वीडियो में अपने को सिर्फ वही दिया है जो जॉब में लगभग 99% पूछा जाता है। MS वर्ड पूरा मत पढ़ो, सिर्फ 2 वीडियो देख लो, 30-30 मिनट की 2 वीडियो। उन वीडियो में आपका काम हो जाएगा। भले मत कहीं भी कोचिंग ज्वाइन मत करो, कहीं भी मत जाओ, उसमें इतने तरह के शॉर्टकट आपको अपने को देखने को मिलेंगे। इतनी बेहद खास वीडियो है अपने वो 2 वीडियो, सिर्फ 2 वीडियो, और इतनी काट छाट के बनाई गई है वो कि उसका जो सॉल्यूशन, मतलब उसको कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो कहीं से कहां तक कोई भी दिक्कत 1% भी नहीं आएगी, है ना। तो अपन लोग सीख रहे थे स्कैन करना। तो कल आपको बता दिया था क्या प्रिंटर कैसे चेक करें कि इंस्टॉल है या नहीं है, बताया था नहीं बताया था, बता दिया था। एक बार फिर देख लेते अपन, सबके पास लिखा हुआ है। चले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्रिंटर चेक करना है कि हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं है ना। पहले अपन वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, स्टार्ट बटन पे आएंगे, है ना, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन पर आप जैसे ही आओगे फिर आपको आना पड़ेगा डिवाइस एंड प्रिंटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे आएंगे। अगर यहाँ पर हमारा प्रिंटर का नाम आ रहा है तो इंस्टॉल है ना। लेकिन ये एक्टिवेट है कि नहीं है। क्यों एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि ब्लर दिख रहा है ना। अगर ये ब्लर नहीं दिख के बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखता तो इसका मतलब क्या है, कनेक्ट है। तो कनेक्ट अभी किस कारण से नहीं है, क्योंकि केबल नहीं लगाई, लाइट नहीं है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा नहीं चलाएंगे, तो बस थोड़ा सा चलाएंगे क्योंकि अपने पास लाइट नहीं है अपने ऑफिस में, है ना। तो ये अपनी केबल होती है, सबको पता है ना इसके बारे में, है ना। कितने की आती है ये भी पता है आपको। तो इसको लगाइए अपने सीपीयू में, पीछे वाले में लगाना। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इधर से मेरे पास और आप अपने पास से कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये अपनी केबल अब लग चुकी है। क्या अभी भी ये काम करेगी, क्या काम करेगी क्या ये, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये जो दूसरी केबल है मेरे पास है ना। जब इसको लगाएंगे इसमें और मशीन चालू करेंगे तो ये चलेगी, है ना। अपन सिर्फ मशीन 1 सेकंड के लिए चलाएंगे क्योंकि आज हमारे पास लाइट नहीं है ना। तो ये अपन ने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, है ना, और इसको इसमें लगा दिया। अभी मेरी मशीन यहाँ के बाद चालू नहीं, कारण क्या है, क्योंकि स्विच ऑन नहीं है ना। अपने चेक करना है कि ये वाला स्विच भी ऑन हो और नीचे एक बटन है वो भी ऑन हो, है ना। अगर दोनों ही ऑन रहेंगे तो मशीन चलेगी, और नहीं होगा तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चल गई। अपन सिर्फ 1 सेकंड चलाएंगे इसको एक्टिवेट होने तक, इसके बाद नहीं चलाएंगे। चल गई, है ना। तो इसका मतलब क्या था, ये मशीन मेरी ऑन थी, है ना। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, है ना। अपन आज स्कैन करना नहीं सीखेंगे, सिर्फ स्कैनिंग प्रोसेस देखेंगे। बाकी स्कैनिंग वीडियो आपको मैं डाल दूंगा, है ना। अपन स्कैनिंग वीडियो वो अपन अपने आगे आने वाली क्लास में देखेंगे, है ना, क्योंकि अपने पास आज थोड़ी लाइट की दिक्कत है ना। तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस लिखवा देता हूँ इसकी, अगर हमें स्कैनिंग करना है तो, है ना। इसको अपन यूज नहीं करेंगे, इसको कनेक्ट कर देते हैं बस। स्विच चालू, अच्छा वो बता दी। वहां पर इसको कनेक्ट करा अपन ने, ठीक है ना। अब हमारी जो सांसें हैं वो लाइट के इन्वर्टर के ऊपर है। जब तक इन्वर्टर चलेगा तब तक हमारी क्लास चलेगी, है ना। तो हम लोग स्कैनिंग नहीं करेंगे। अगर हमने स्कैनिंग 2 बार कर ली तो फिर ये लाइट गई हो जाएगी, है ना। तो अपन सिर्फ प्रोसेस तक पहुंचा दूंगा आपको। इस प्रोसेस की वीडियो आपको अपने
सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, बाकी एक बार इसको जब अपनी अगली क्लास जब चलेगी तब हम दोबारा देख लेंगे। लेकिन अपने को आज क्लास बंद नहीं करनी थी, इसलिए अपन तो इसमें थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। क्या करेंगे, अपने स्टार्ट बटन पर जाएंगे, जाओ, फिर अपने डिवाइस पे आओगे। इसके बाद इस पर जाकर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर आ गया, करना मत, क्या आ गया स्टार्ट। इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? तो प्रोसेस लिखना है क्या? चलिए लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। क्या करा, पहले क्वेश्चन लिखिए अपनी अपनी कॉपी में कि स्कैन कैसे करें, स्कैन कैसे करें। स्कैनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्कैनिंग हमारे जितने भी बैंक और फाइनेंस डिपार्टमेंट है सब में स्कैनिंग का काम पड़ता है, क्योंकि अगर लोन होता है ना, ये भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है तो वो सब इस मशीन के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से करते हैं। कोई सा भी स्कैनर हो सब में ऐसे ही होगा, जैसे प्रिंटर का नाम आ रहा है, अब प्रिंटर कोई और भी हो सकता है, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। उस प्रिंटर पे जाना है, राइट बटन क्लिक करना है और आपको यहाँ पर स्कैनिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। तो अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक और चीज, एक क्रिएट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। करना क्रिएट शॉर्टकट, जैसे आप क्रिएट शॉर्टकट करते हो, इसको मिनिमाइज कर दो। जैसे आप क्रिएट शॉर्टकट करते हो ये आपके डेस्कटॉप पर भी आ गया। अब इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे अपना वही, और ये आपका स्कैनिंग सामने दिख रहा है क्या? हाँ, आ गया ना। कोई मुश्किल था क्या? बहुत आसान है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत आसान है और बहुत ही आसान है। ये तो हो गई अपने जितने भी ऑफिस तौर पे वर्क करते हैं उनके लिए बात। किसके लिए बात हो गई? जो ऑफिस वर्क करते हैं उनके लिए ये बात हो गई। आगे बात समझ में। और जो लोग ऑफिस वर्क नहीं करते हैं, है ना, जैसे फोटो स्टूडियो चलाते हैं, आपने देखा होगा पासपोर्ट फोटो बनाते हैं या एमपी ऑनलाइन वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो उनका ये हो गया क्या करने का, स्कैन करने का, है ना। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इस पर जाएंगे एडोब फोटोशॉप पर, क्योंकि फोटो स्टूडियो वाले कहाँ जाएंगे, फोटोशॉप पर ही। अब फोटोशॉप में वर्जन कोई से हो सकता है, मुझे नहीं पता, है ना। कल इसमें अपन एक और चीज देखी थी, क्या लिखा रहा था, फाइल पे गए थे क्या? आपके सबके पास लिखा है कॉपी में, फाइल पर गए थे, फाइल पर जाने के बाद फिर इंपोर्ट पर गए थे, इंपोर्ट पर जाने के बाद आप एचपी लेजर कैंसिल कर देना यार, प्रिंटर फिर वो यूज करने लगे। बंद करो कैंसिल करो, हो जाएगा, है ना। तो ये भी स्कैनिंग प्रोसेस है। अपन सिर्फ क्या करा, अपन फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए और एचपी लेजर जेट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक स्कैन होगा। फिर हमारे सामने हमने कल या परसों अपन ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा था, वो जिसमें एमबी से केबी में बदलते हैं, देखा था ना, साइज कम करने वाला। तो वैसे इसमें छोटा करने का आता है, उसको छोटा करने का आता है, क्रॉप करने के लिए। उसी प्रकार से इसमें छोटा करना आता है। तो जितना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है उसको चारों तरफ खींच के छोटा कर लो। मतलब आपको लगता है डॉक्यूमेंट इतना बड़ा नहीं हो, इतना सा बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, खींच के उसको छोटा कर देंगे। अभी अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने पास लाइटिंग, आज लाइट का इशू है, क्लास और अपनी चला देंगे, सिर्फ एक सिखाने के तौर पर अपन ने आज आपको बता दिया। आ गई क्या बात समझ में? आ गई ना? आई कि नहीं बात? कोई डाउट है क्या आपको? आज नए बंधु जो आज आए, आपको डाउट है क्या? नहीं है? समझ गए, है ना। बस थोड़ा कम आएगा लेकिन आ जाएगा, है ना। अब अपन एक थोड़ा सा पेज सेटअप और सीख लेते हैं, है ना। पेज सेटअप अपन सीखने वाले हैं, है ना। पेज सेटअप की वीडियो भी मैंने आपके उसमें डाल दी, किसमें बोलते हैं, यूट्यूब में डाल दी है। और यूट्यूब में भी अलग से एक वो बनाया, एक वीडियो में अलग से एक वीडियो का पार्ट बनाया है कि पेज सेटअप कैसे करें। तो पेज सेटअप इसमें सारे डाल दिए, पेज सेटअप सारे मतलब एमएस वर्ड से भी डाल दिए, एक्सेल का भी डाल दिया, और कैसे कैसे आपको पेज सेट करना है वो भी डाल दिया, और टेबल का भी डाल दिया मैंने। टेबल बनती है और टेबल के तमाम तरह का शॉर्टकट डाल दिए। जितनी तरह से आप, जितने इजी तरीके से आप टेबल बना सकते हो उतनी इजी तरीके से टेबल भी आपको मैंने डाल दी, है ना। जिसने आज की वीडियो देख ली होगी, जिसने डाल तो मैंने कभी के दिए, जिसने आज देख ली है ना, उनको तो पता है, और जिसने नहीं देखी उसको नहीं पता, है ना। तो अपन अपने पर वापस अब पेज सेटअप पर आता है। कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, तो कैंसिल कर इसको मिनिमाइज करो। अब अपने पास यहाँ से एमएस वर्ड पर कोई भी पेज खोल लेते हैं, एमएस वर्ड है ना, ये कोई फाइल खोल ली अपन, है ना।
अब इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे? कंट्रोल अल्ट के साथ अपने स्क्रॉल बटन दबाएंगे पेज को छोटा करने के लिए। कंट्रोल अल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे, स्क्रॉल, है ना। अब ये हमारा भाई एक पेज है क्या, है ना। अब हमने पेज तो हमेशा आप तैयार कर लेते हो, पेज तैयार कर लेते हो ना, कर लेते हो। अब इसका हमें क्या करना है, पहले तो इसमें देखना है कि हमारा ये प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। पहले तो ये है ना आपका जो पेज है, ये आपने पेज थोड़ी सेट करा, आप तो क्या करते हो कि पेज निकाला और टाइप करना शुरू होगा। लेकिन इस चीज में आपको पेज का सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके वो सही साथ प्रिंट होगा, नहीं तो वो सही साथ प्रिंट भी नहीं होगा। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिसने एमएस वर्ड नहीं देखा वो आप देख लेना वीडियो, और आगे भी क्लास में अपन एमएस वर्ड पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन प्रिंटर पढ़ रहे हैं इसलिए पेज सेटअप बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आपको? अपन लोग प्रिंटर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पेज सेटअप बता रहा हूँ। प्रिंटर में अपन प्रिंट निकालना भी सीखेंगे। आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे अपन लोग, पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद आप लोग आएंगे अपने अपने साइज पर। अब आपका जो पेज है, कौन साइलेंट करिए, अपने अपने पेज का जो साइज होता है वो आपका होता है A4। कितना होता है? A4 पेज जो आपका जो फोटोकॉपी निकलती है पेज, फोटोकॉपी पेपर, वो A4 साइज का होता है। तो हम भी यहाँ से कौन सा चूज करेंगे? A4, है ना। देखो पेज में फर्क आ गया। अब ये इसको जो चारों तरफ ये देख रहे हो, आपकी होती है मार्जिन। क्या होती है? मार्जिन। अब ये पेज मार्जिन होती है। अब पेज मार्जिन में ध्यान रखना होता है कि हमारा जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, इतना छोड़ के ये नहीं आएगा, ये हमारा नहीं आएगा। अगर अपन लोग चाहते हैं कि ये आए, अपन क्या चाहते हैं, अगर ये आए, अब जब कई बार क्या होता है, जैसे अपना ये पेज है ना, अपन लोग जिल्ड भी करवा लेते हैं, ये किसी फाइल के अंदर दबा लेते हैं, अपना इतना चला ही जाता है कि पेज का जाता है ना। अगर इतना हिस्सा अगर इतना अपन नहीं छोड़े तो फिर दिक्कत होगी ना। तो हमें कम से कम इतना एरिया तो छोड़ना पड़ेगा, इतना एरिया छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आप होल भी करोगे, उसमें होल करते हैं पेज में, इतना हिस्सा नहीं चला जाता है ना। अगर इतना होल नहीं करेंगे फिर वो दिक्कत अपने को ये होगी कि अपन उसको कहीं भी सेटल करके नहीं रख सकते। अगर आप कई बार क्या होता है, ये स्पेशली छोड़ा जाता है, कई बार अपन छेद इस तरफ करवा लेते हैं या तो कहीं इस तरफ करवा लेते हैं, फिर भी दबता इतना एरिया ही है ना। अगर आपने वो दबाना है तो यहाँ पे आप मार्जिन पे आओगे, मार्जिन पे आने वाली सभी तरह के दिए गए, अब नॉर्मल, नैरो, ये सब ये मार्जिन आपने को दी गई। तो जैसा आपने को लग रहा है, जितना आपने करना है उतना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना आप करना नॉर्मल, तो आपका नॉर्मल यही होता है। और आपने को लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा छोड़ना है मुझे, तो ज्यादा छोड़ दो, कम छोड़ना है तो, लेकिन होता कितना है, लगभग नॉर्मल में। नॉर्मल से ज्यादा हमें करना नहीं है, तो नॉर्मल पे कर दो, है ना। अब इसको अपन देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखते हैं? फाइल पर आओगे, फाइल पर आने के बाद आपको दिख रहेगा प्रिंट का ऑप्शन, दिख रहा है? करो प्रिंट पे। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू, मतलब निकलने के बाद ये आपका ऐसा दिखेगा। अगर ये इसमें सही साट आ रहा है ना, अगर इसमें सही साट आ रहा है तो मतलब अपन प्रिंट देने के लिए रेडी है ना। अब देखो अपने प्रिंटर का नाम भी है गया, ये अपन ने सेटल करा क्या पहले से। अगर इसमें मशीन इंस्टॉल होगी तो नाम खुद दे देगा, और अगर मशीन इंस्टॉल नहीं होगी तो फिर कहीं भी नहीं होगा। जैसे आप ये लाइन के सिस्टम में आप देख लेना, ये वाला अगर चलाओ तो आप लोग इनमें अगर आप मशीन का इस पे करो कंट्रोल पी, तो इसको मशीन का नाम नहीं आएगा। मशीन का नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मशीन इंस्टॉल नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? तो आप लोग अब करना कुछ भी नहीं, बस प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर प्रिंट पे अपन क्लिक करना है। अगर अपन मान लीजिए पेज सेटअप करना चाहते हो, पेज सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं। करो क्लिक यहाँ, तो पेज सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, खड़ा में करना है, आड़े में करना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे बात समझ में? पोर्ट्रेट मतलब सीधा होता है, लैंडस्केप मतलब कैसा होता है? आड़ा, है ना। और यहाँ से अपन जो भी करना है, अगर लैंडस्केप करेंगे तो देखो यहाँ क्लिक करो और ये ओके करो, तब हमारा पेज आड़ा हो गया ना। ये इस प्रकार से हमारे प्रमाण पत्र प्रिंट होते हैं। प्रमाण पत्र पहले आप लोग डिजाइन कर लो, और डिजाइन करने के बाद उसको लैंडस्केप कर लो।
कुछ प्रमाण पत्र अपने सीधे होते हैं, कुछ प्रमाण पत्र हमारे पर लगभग प्रमाण पत्र हमारे आड़े होते हैं। अब इसमें प्रमाण पत्र हम ब्लैक एंड व्हाइट पेज पर कभी भी प्रिंट नहीं करेंगे। किस पर नहीं करेंगे? क्यों, क्या क्या दिक्कत होगा इसमें? ब्लैक एंड व्हाइट पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चलता ही नहीं है। अगर आपको भी प्रमाण पत्र, अगर यहाँ से जो एक्सपीरियंस मतलब कंप्यूटर का एक्सपीरियंस लिया है, मतलब सीखा है, उसका सर्टिफिकेट ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा तो आप क्यों लोगे? कलरफुल चलता है ना। तो यहाँ से अपन इस मशीन को रिप्लेस करके अपन कौन सी मशीन ले लेंगे? कलरफुल। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अपनी क्लास में एक स्टूडेंट है जिनका बजाज शोरूम पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो उनके लिए तालियां हो जाए। तो अपन उनको देख भी लेते हैं और उनसे कल पूछ भी लेते हैं कि उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा अपने को एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे, है ना। तो उनका स्वागत करते हैं राशि सोनी जी का, तालियां एक बार। अपन उनसे ये देखते हैं कि उनसे क्या क्या पूछा गया है। अपन को नहीं पता, इंटरव्यू में मैंने तो बहुत कम दिए, लेकिन उनने 2 बार दिया, 2 बार में उनको क्या लगा और यहाँ पर क्या आपको सीखना चाहिए, है ना। आइए राशि। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल जब मैं वहाँ पे गई, पापा के साथ में गई थी मैं, और किसी के साथ में नहीं गई थी यहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाते ही मुझे, सर ने, वहाँ के जो मैनेजर थे देवराज दानी सर, उन्होंने वहाँ जाते ही मुझे कंप्यूटर के सामने ही बिठाया सबसे पहले, क्योंकि वो जॉब थी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। उन्होंने सारा मुझसे पूछा आपने पहले कहीं और काम किया है क्या? मैंने मना कर दिया, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कहीं काम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर पर मुझे पूछा कि क्या क्या आता है आपको। मैंने कहा मुझे वर्ड आता है, एक्सेल आता है, टाइपिंग आता है, जो भी बेसिक मैंने यहाँ पे सीखा है वो सब बताया मैंने उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे जीमेल पूछा, ईमेल कैसे करते हैं। अब वो यहाँ के कंप्यूटर में और वहाँ के कंप्यूटर में इतना फर्क होता है, ऑफिस वाले कंप्यूटर में और अपने लर्निंग वाले कंप्यूटर में। मैं भूल गई वहाँ जाके ईमेल कैसे करते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई। उनके गूगल से मुझसे खुला था तो। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरे प्रोसेस पूछे। वर्ड पे उन्होंने मुझसे सम करना पूछा, मैंने उनको फार्मूला बताया, फार्मूला से मुझसे उन्होंने सम करवाया। टाइपिंग करवा के देखा, उसमें भी मुझसे मिस्टेक हुई थी, मुझसे भी हुई थी मिस्टेक। फास्ट, कितना फास्ट आप टाइप कर सकते हो, ये पूछा उन्होंने मुझसे। तो मैंने किया कोशिश, पर 1-2 वर्ड मिस्टेक हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लास्ट में पैराग्राफ चेक कर लेती हूँ कितनी मिस्टेक है, क्या है, फिर उसको करेक्ट कर लेती हूँ। प्रिंट वगैरह करना आता है कि नहीं? मैंने कहा हाँ सर आता है। फाइल को सेव करना, पीडीएफ में सेव करना, जेपीईजी में सेव करना, ये सब पूछा था उन्होंने। एक्सेल पे भी उन्होंने करवा के देखा था, एक्सेल पे उन्होंने मुझसे सम करवाया था। नंबर्स उन्होंने टाइप करके दे दिए थे, इसको सम कैसे करोगे आप, ये बताया था। ऑटो सम का भी पूछा था, इससे भी तो होता है। मैंने कहा सर मैंने आपको फार्मूला बताया है। और इसके अलावा एक शॉर्टकट बताया है हमको, एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नेम, क्वांटिटी, बिल वगैरह, ये सब लिखने के लिए। तो उनको मैंने वो बता दिया, शॉर्टकट करके भी बताया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी थी उन्होंने। डायरेक्ट मुझे कंप्यूटर के सामने ही बिठा दिया था। आईपी एड्रेस क्या होता है, और एक्सेल पर उन्होंने एक शीट खोल के दे दी मेरे सामने कि इसमें से आपको एक राहुल नाम सर्च करके बताओ, इतने सारे नेम है। वो मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे एक शॉर्टकट बताया उसके लिए, Ctrl+F एक्सेल पे। तो उसमें नाम अपन को टाइप करना होता है, जिसका भी नाम हो, फाइंड नेक्स्ट करने के बाद वो नाम वहाँ पे आ जाएगा, उसका जो भी डाटा है वो अपन देख सकते हैं। ये सब पूछा था उन्होंने मुझसे। जाते ही कंप्यूटर के सामने ही बिठाया और कहीं लेके भी नहीं गए। यही सब पूछा था बेसिक, मुझसे पता भी नहीं था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 चीज़ें मैंने उनको गलत बताई, कुछ याद ही नहीं थी, एकदम मैं भूल गई थी। नर्वस हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी। अच्छा, अपन पहली बार जब इंटरव्यू दिया था तब आपका एक्सपीरियंस, और दूसरे फर्स्ट पहले वाला इंटरव्यू था उसमें अपना क्या था वो बताइए। उसमें नर्वसनेस से मुझे कुछ हुई नहीं थी, क्योंकि पहली बार था। सर ने बोला था जाना, जो पूछे वो जवाब देना अच्छे से। टैली अकाउंटिंग के लिए थी, टैली मुझे आता ही नहीं। मैं उस हिसाब से गई थी कि सर बता देंगे। सर ने कहा भी था उन्होंने कि हम आपको 1 महीना ट्रेनिंग दे देंगे, आपको वर्क भी करना हो, सीखना भी है। तो मैंने उसके लिए हाँ तो कर दिया था, हालांकि टैली मुझे आता नहीं था। सर ने कहा था सुबह आप आ जाओ, 11 बजे से टाइम था उनका।
अब उन्होंने कहा था कि आपको एक दुकान से दूसरी दुकान जाना पड़ेगा, या तो ऑफिस के टाइम के बाद में या ऑफिस आने के पहले। लड़कियां हालांकि कर नहीं सकती है इतना ज्यादा, क्योंकि घर से मुझे भी अलाउ नहीं है 6 बजे 7 बजे के बाद इतना ज्यादा बाहर घूमना। तो सर को मैंने उस टाइम पे हाँ कर दिया था, पर उनको 2 से 3 लड़कियां गई थी, अब उन्होंने मुझे तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, लिया ही नहीं उन्होंने मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे टैली नहीं आता था, बहुत सी चीजें नहीं भी आती थी। लगभग हो चुके उस बात को भी 1 महीना हो चुका है। बहुत सी चीजें इम्प्रूव करी उसके बाद मैंने भी बहुत सारा सीखा, सर से भी पूछा था, वीडियोस भी देखती हूँ। कल भी सर ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डाला था 2 वीडियो, वो भी देखे हैं मैंने, उससे भी बहुत कुछ मिला। तो सर ने, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो सर ने कहा था कि आप हमारे साथ में चलोगे तो सब सीखते जाओगे, और अगर फोकस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने तो यही किया, और आप सबको भी मैं यही बोलती हूँ जो भी न्यू भी है यहाँ पे। मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में आज सुबह पहली बार ही आई हूँ, 11 बजे का टाइम है मेरा। घर पे जाके मुझे भी दिन भर टाइम मिलता है। एक्सेल पे यहाँ पे मुझे अगर कुछ नहीं आता है, सर अगर नहीं बताते, सर वैसे सब बता देते हैं, पर हैंड टू हैंड में यूट्यूब पे कुछ भी निकाल के शॉर्टकट की निकाल के देख लेती हूँ। 1-2 दिन पहले भी यही किया था, उस पर देख लेती हूँ, होता है कर लेती हूँ, सर से पूछ लेती हूँ। अभी भी मैं पूछने वाली हूँ सर से जीमेल, जो मैं कल भूल गई थी वहां पे। यहाँ के सिस्टम और वहाँ के सिस्टम में फर्क होता है बहुत, जो मैं भूल गई थी, नर्वस हो जाती हूँ। तो बस इतना ही, आप लोग जैसा सर बताते हैं वैसा करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, हर जगह सर से कनेक्ट रहिए। मैं भी हूँ, सब पे देखती हूँ, शॉर्टकट की सीखती भी हूँ। सर से मैं कम से कम 15-15 मिनट तक अंदर ऑफिस में बात करती हूँ, हर चीज के बारे में डिस्कस करती हूँ, सर का सर खा लेती हूँ। अच्छा, पहले वाली राशि में और बाद वाली राशि में क्या फर्क दिखा अपने को? पहले कैसी राशि थी और अब कैसी राशि बन गई? चुपचाप रहने वाली नहीं कहने मतलब सीखने के स्तर से। सीखने के स्तर से सर, मैंने तो 11th-12th में अपना कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि सब्जेक्ट वही था, ज्यादा कुछ आता नहीं था। 1.5 महीना हुआ है मुझे यहाँ पे, मुझे मतलब भरोसा तो था खुद पे कि हाँ कर सकती हूँ मैं जॉब। उम्र का मैं पिछला जो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, सर ने मुझे दूसरे दिन बताया हो सकता है आपकी उम्र कम हो इसलिए उन्होंने लिया नहीं आपको। गुस्सा बहुत आया, ऐसे कैसे नहीं लिया, लेना चाहिए था। क्योंकि मेरी आदत है प्रैक्टिस में यहाँ पे भी करती रहती हूँ, जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं नोट्स निकाल के देखती रहती हूँ। जो भी वेबसाइट है वो निकाल के देखती हूँ, क्या है क्या नहीं है। शॉर्टकट कीज करती रहती हूँ, PDF है मेरे पास शॉर्टकट कीज का, उनको भी पढ़ती हूँ, ध्यान रखती हूँ उसका भी क्या होता है क्या नहीं होता है। अलग अलग चीज जो सर ने बताई नहीं है वो भी मैं कर करके देखती हूँ। कभी कभी सिस्टम में कुछ भी कर देती हूँ उसमें, तो करके देखना पड़ता है याद रखने के लिए। प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मुझे भी आदत नहीं थी, आलसी हूँ मैं भी, पर यहाँ पे जब आती हूँ ना बिल्कुल एक्टिव माइंड से जो सर बताते हैं वो, जितना भी डाउट होता है सब इधर का इधर ही क्लियर करके जाना है, बस सब हो जाता है। थैंक यू। तो आपके पास भी एक मौका है। अब देखो यहाँ पर रोज जॉब्स आती हैं, रोज रिजेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना आप रिजेक्ट होंगे उससे एक ना एक दिन सिलेक्शन तो होंगे। अटेम्प्ट तो देना पड़ेगा, और अटेम्प्ट नहीं देंगे तो अटेम्प्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मेरा जॉब से आपको मना करना वो कहीं ना कहीं आपकी कमी नहीं बताता हूँ, आप में वो देखता हूँ कि अभी उस चीज के लिए आप तैयार नहीं हो। अभी राशि ने जैसे ही बताया कि सर मुझे तो जाके कंप्यूटर पे बिठा दिया, जाते से बिठा दिया, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मेरा क्या कुछ जोर है क्या? या मैं उनको रोक दूं कि नहीं अभी रुको थोड़ा सा, पहले सीखना दो, अभी तो सीखिए नहीं, फीस जमा करके आ गए हमारे यहाँ, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे लगेगा ना कि आपको भेजना है तो ही भेजूंगा। अब उस चीज में आपको थोड़ा एक्टिवनेस देना पड़ेगा। एक्टिव मतलब क्या कि आपको जो बोल दिया वो करना ही है, और जो नहीं बोला वो करना ही नहीं। एक आपको यहाँ पर समय देने आता हो ना, समय ऐसा दो कि सब 1 घंटा 1.5 घंटा यहीं करिए, और जब लग रहा है कि समय नहीं देना है तो मत दो। समय देना है ना, मत दो, कोई दिक्कत नहीं, समय नहीं देना। और जब अगर घर से आ गए ना, परेशान हो गए यहाँ तक,
तो फिर ऐसा करो कि 1.5 घंटा पूरा अपना ही है, और इतने चाव से देखो। और खास करके देखो, दो इस तरह के स्टूडेंट रहते हैं, हम तो पढ़ रहे हैं और एक दूसरा होता है पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे और पढ़ रहे हैं, फर्क क्या है कि बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा है बच्ची ब्याह रखा है पढ़ने, तो एक तो पढ़ना होता है वो भले स्कूल 6 महीने से नहीं गया, बोलते हैं ना गांव में पढ़ रहा है, और एक ऐसा होता है कि जो चूल्हे पर रोटी बन रही है फिर भी वो सामने पढ़ रहा है, किताबें हट नहीं रही है, वो किताब देखते देखते हाथ भी जल गया उसका, पर वो पढ़ रहा होता है। तो ये दोनों पढ़ रहे हैं और उस पढ़ रहे में फर्क होते हैं। तो अपने को पढ़ रहा है कैसे में बदलना है कि एक मौके की तलाश करना है। एक मौका पर अगर अपने को मिल जाए, मैंने जैसे कल परसों एग्जाम्पल दिया था अपने को, कैसा दिया था, कैसा एग्जाम्पल दिया था कि मुझे खतरनाक भूख लग रही है ना, बीच में कोई जुलूस निकल रहा था, अब मेरे पास केवल आधा घंटा था ना, आधे घंटे में अगर जाके आ गया तो आ गया, और नहीं जा पाया तो बगल में क्या है, शिवानी होटल, रास्ते में ही पड़ती है ना, वहां घुमा लो। पर अपन क्यों नहीं घुमा सकते वहां? बात किस चीज की है? पैसे। बस पैसा अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, पैसा नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। बस 1.5 घंटा अपने आप को समर्पित कर दो, और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको 1.5 घंटे मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ से मिलते हैं, 1 बजे से लेके 3 बजे तक। जो बताया गया वो देखो, जो नहीं आए पूछो, और जॉब अपनी लगभग है ना इस समय के बाद ही आती है। कितने समय के बाद? 1 से लेकर 3 के बीच में, 1 से लेकर, बस जो आता है सर आपने डाला, बताओ मुझे इसमें कहाँ जाना है, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, तो मैं क्यों मना करूंगा? और मुझे लगेगा कि अभी थोड़ा रुक जाओ, तो उसका मतलब समझ जाना कि अपन उस चीज के लिए प्रिपेयर अभी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे राशि ने बोला कि सर मुझे तो वहां पे शॉर्टकट पूछ लिया। अब शॉर्टकट आप आए वो 2 दिन हो गए, दो दिन में शॉर्टकट कैसे बताऊं? अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अपन डाल ही रहे, पढ़ो ना एक्स्ट्रा, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और समय दे दिया तो अपने वाले नहीं आ रहे, और समय नहीं दिया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि अपन समय नहीं दे रहे, समय दे रहे लेकिन समय नहीं दे रहे। तो अपन अपनी आज की सभा ये समाप्त करते हैं, क्योंकि अपने आने वाले और भी विद्यार्थी हैं, है ना। और अगर आपने कुछ डाउट लग रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आज अपनी डाउट क्लास भी है ना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछना बहुत जरूरी है। डाउट नहीं पूछेंगे तो अपने दिमाग में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो ये अपन बाकी मशीनी वाली प्रक्रिया है, और मशीनी प्रक्रिया को भी सॉल्यूशन करेंगे। और जो लोग अभी मुझसे कनेक्ट नहीं है, जैसे भी माध्यम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, संस्था से भी, मुझसे भी, सब तरह से एड हो जाओ, क्योंकि जानकारी सब इस पर ही आती है। अब आपको आकार में यहाँ नहीं बताता हूँ कि जो भाई ये वाली है, बता पाऊंगा क्योंकि सब एक जैसे हो, है ना। तो अपने को अपने ही ध्यान नहीं रखना, अपने बाहर वाले लोगों का ध्यान रखना है, क्योंकि लोग अपन से एक उम्मीद करके बैठे ना। आप लोग भी यही आए हो सर हमें जॉब देते, अच्छी बात है, क्यों हमें 2-1.5 घंटे परेशान करते हैं। तो जब तक सीखोगे नहीं ना, तब तक जॉब का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो कब होगा? जब कुछ सीखो। तो सीखने के लिए अपने आप को झोंक दो। कितने दिन की बात है? 3 महीना, मतलब 90 दिन। मतलब ऐसा करो, आप तो अपने फोन में 3 महीने का रिचार्ज करवा लो। कितने दिन का? 3 महीने का। और वो 3 महीने का रिचार्ज नहीं खत्म करने से पहले अपन को जॉब लेना है यहाँ से। वो अगर अपन याद नहीं रखेंगे तो कंपनी वाले बराबर याद दिलाएंगे कि आपके पास आपकी प्लान की वैधता 3 दिन और बची है। मतलब 3 दिन और बचे आपके पास, है ना। 14 दिन का तो 6 दिन अपन ने जोड़ दिया ना एक्स्ट्रा, है ना। तो अपने को कुछ ऐसे करना है कि 90 दिन अपने पास है, 90 दिन में से 1 दिन तो अपना होगा। वो कौन सा होगा? वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। प्राइवेट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब तो अभी लगभग सब उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वैकेंसी में अपने को दौड़ना है। दौड़ लिए तो फिर सिलेक्शन 100% अपना है, और अगर नहीं दौड़े तो फिर सिलेक्शन खत्म, है ना। तो अपन को 100 में से दौड़ना, अपने को काम करना है। कितना करना है? सिर्फ उतना तो जब तक हम सीख जाए, और सीखने के बाद फिर अपन अपना ही प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, है ना। जैसे कि अपने को बड़ा बिजनेस बनना है, नहीं बनना है,
सबके मन में इच्छाएं होंगी कि मेरे पास कार हो, है ना इच्छा कि मैं सर के यहाँ पे आऊं तो मैं कार से आऊं, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, कार वालों को पढ़ाएंगे अपन, है ना। कोई वो सोचता है मेरा बंगला हो, तो बंगला और गाड़ी कैसे आती है? पैसे। तो पैसा अपने पास अभी है क्या? नहीं। अब सबसे बड़ा पैसा फिर अपना कौन सा है? केवल सीखना। सीख लो और फिर अपन ही राजा। और जब पता ना एक गुल्लक जो होती है उसमें कैसे भरते हैं पैसे, जो छोटे बच्चे रहता है कैसे कैसे पैसे जोड़ता है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, वो जितनी बड़ी गुल्लक रहेगी, मतलब एक बड़ी गुल्लक समय समझ लो, जितना आप समय ज्यादा उस गुल्लक में भरोगे, मतलब जितनी बड़ी गुल्लक आप सिक्के से भरते जाओ, मतलब सिक्का मतलब सीखना, जितना आप सीखना उस गुल्लक में भरते जाओगे तब तक क्या होगा, वो गुल्लक बढ़ाती जाएगी, वो बढ़ाती है। जब एक दिन जब उसको फोड़ोगे ना तो उसमें से इतना धन निकलेगा, है ना। जैसा धन मतलब समय आपने अगर किसी एक चीज सीखने में लगा दिया तो फिर जितना समय आप दोगे ना उतना पैसा आपको मिलेगा। एक आपको पता है, एक कंपनी में एक कर्मचारी होता है, 12 घंटे काम भी करता है, उसी में 5,000 भी मिलते हैं, उसमें 50,000 भी मिलते हैं, 5 लाख भी मिलते हैं, पर काम कितनी देर कर रहे हैं वो? सिर्फ 5 घंटे कर रहे हैं ना, 5 घंटे 10 घंटे। जो सबका जो लिमिटेशन है वो सिर्फ घंटे 2 घंटे या फिर 5-10 मिनट का फर्क पड़ेगा, इतना ही पड़ेगा ना, कि ज्यादा पड़ता है। जितनी देर ऑफिस खुलेगा उतनी देर व्यक्ति काम करेगा, कि अलग से कहीं जाता है। तो अपने को कौन सा वाला, वही गुल्लक वाला बताया ना, कि जो जिसको 5 लाख मिल रहा है 8 घंटे के, तो उसने क्या करा, समय ज्यादा दिया, किसमें? सीखने के लिए। और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको यहाँ रखा करो। और सर जब रहे ना आपके पास, सर आप हिंदी में मत बोलो, मैं बोलता हूँ ना हिंदी, एक अपनी मोटिवेशन जो होता है, बोलते हैं ना मोटिवेशन, वो सब चीज आप यहाँ पर टाइप भी करा करो और बोला भी करो। एक टर्न बना लो, सर आज तो मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी, तो उससे पता क्या होगा, एक यहाँ पर बोलना सीखेंगे। अभी पता है नर्वसनेस क्यों होता है, अपन नर्वस होता है इंटरव्यू देने में, क्यों होते हैं नर्वस? क्योंकि वहां बोलने में फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है, और यहाँ बोलने में पसीने आ जाते हैं लोग, है ना। तो अपने क्या करना, शुरुआत यहाँ पर आओ। अभी देखो कितने लोग हैं अपन, 10 लोग 20 लोग 50 30 लोग होंगे, इतने ही है ना, 30 से ज्यादा तो नहीं है ना। अब 30 लोग के सामने अपन बोलेंगे तो 30 से 300 में कब बदल जाएंगे अपने को नहीं पता, है ना। अगर 3 और इसके अलावा आप चाहें तो अगर अपने को लग रहा है कि यार अपने को ना खुद का ही के लिए कुछ करना है, तो आपके लिए इतनी व्यवस्था कर दी, आप दिन में आओ, है ना। आपको पता है सोशल मीडिया से बहुत सारा पैसा मिलता नहीं मिलता है। अब जैसे वीडियो में बनाई मैंने, अब वीडियो क्या करूंगा, जिसको अपन तो इसको उठा के डाल देंगे, तो जिसको जरूरत होगी 3 बार देखेगा। आप जैसे अभी राशि बता रही थी, राशि ने बताया, राशि के शब्द रिपीट कर रहा हूँ मैं तो मेरे नहीं करता हूँ। राशि ने बोला जब मैं छोटे छोटे शॉर्टकट देखती हूँ ना, मतलब मुझे कुछ देखना होता है तो क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब पर सर्च कर लेती हूँ। राशि ने बोला, मैंने तो नहीं बोला ना, क्या बोला, जब मैं चीजें देखना चाहती हूँ छोटी छोटी चीजें मैं उस पर सर्च कर लेती हूँ। अब सर्च करा तो मतलब कोई तो सर्च करो, सर्च में गलती से अगर आपका ही आ गया तो बोलते ना कि 100 बार तीर मारने से अच्छा अगर एक तीर मुकाम पे लग गया तो 100 ही तीर का फायदा अपने को मिल जाएगा। कब तक डाले जाओ, कब तक नहीं होगा, करना अपना रोज ही। अब एक क्या होता है, जैसे कि अपन अगर वो पढ़ा हो अपने अध्याय में, तो उसमें क्या होता है, जो एक रस्सी होती है ना, वो क्या कहते हैं कि अगर रस्सी से पानी खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें पत्थर में क्यों बन जाता है, क्योंकि अपन रोज खींच रहे हैं ना। अब रोज वो रस्सी खींचोगे तो वैसे अपने नॉलेज है, जितना आप उसको घिसोगे, यही अपना दिमाग है ना, पता कैसा, या अपने जैसा है। अगर दिमाग में सोच लेना कि आज तो है ना पिक्चर देखने चलना है, अगर पिक्चर देख रहे हैं, अगर आपके पापा फोन लगा तो चल रहे ब्यौरा चल रहे सामान लेके आएंगे, तो इतनी जोर से गुस्सा आएगी अंदर से, आएगी ना, क्यों आएगी, मन तो अपना सब पिक्चर में जा रहा है, और पापा ने क्या बोल दी, चल ब्यौरा चले सामान ले, तो इतनी जोर से गुस्सा आएगी यार, क्यों कह दी होगी गाँव में, है ना। चलो आज यही समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग देख लेना MS वर्ड का, घर जाकर उसके नोट्स बनाना, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। कि अपने को यहाँ पे 90 दिन नहीं रुकना, कितने दिन रुकना, सिर्फ 2 महीना,
2 महीने में सिलेक्शन लेके जाना ही है, 2 महीने में सिलेक्शन लेके जाना ही है। तीसरा महीने तो अपना ये रहेगा सर ये मेरी तरफ से मिठाई, तो मेरी पहले तनख्वाह से उस मिठाई का इंतजार आप लोग को नहीं पर मुझे बहुत बेसब्री से। भले इनमें से एक दो ने खिलाई हो भले ही हो है ना, इनमें से भले ही, और अपने यहाँ से लगभग 2-5 लोग जाते ही जाते हैं। 2-5 में से अगर मैं मिठाई खाना शुरू करता सर डायबिटीज हो जाती मुझे, है ना। तो आप लोग 2 महीने आपके पास, 2 महीने में सबको सिलेक्शन लेना ही है। मतलब पहला मंथ जब आपका होता है ना, पहले मंथ के 1.5 महीने जब आपको लगता है तब से आप इंटरव्यू देना शुरू कर दो। रोज जाओ नियम से, रोज मतलब रोज निकले रोज जाओ, रोज निकले रोज जाओ, रोज निकले रोज जाओ, पर एक दिन सिलेक्शन तो पक्का। तीसरे महीने में आपकी मिठाई का इंतजार रहेगा। जिस दिन मिठाई आ गई उस दिन समझ लेंगे कि अपना एक स्टूडेंट तो पक गया मतलब मेहनत रंग ला गई। तो मेहनत आप सभी के रंग लाएगी, है ना। और अपन फिर अभी एक कंप्यूटर ऑपरेटर, छोटे से कंप्यूटर ऑपरेटर से मैनेजर तक का वो देखना है अपने को। मैनेजर पता ना कितना बड़ा होता है, 50,000 मिलते हैं और 1 लाख भी मिलते हैं, पर कब मिलेंगे आपको। एक छोटे से ऑपरेटर तो बनो पहले, है ना। और ऑपरेटर बनने में ऐसा नहीं कि मैं आपके 3 महीने तक ही मदद करूंगा, 3 महीने बाद भी मैं यही हूँ। 3 महीने बाद भी आओगे ना पूछने कि सर ये कैसे होगा, तो भले ही मुझे नहीं आता होगा आपके लिए अगले दिन व्यवस्था कर दूंगा, है ना। तो आप लोग को कौन सी वीडियो देखना है, MS वर्ड का जरूर देखना ना खास, है ना। और जो मैं डालता हूँ वो सिर्फ अपने ऑफिशियल से संबंधित होती है, ऑफिस से संबंधित, तो वो आप देखना है। और अगर इसको अर्निंग करना हो तो फिर वो इनको नहीं डालता हूँ आपके लिए, है ना। और ये जरूर इस पर जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अभी आप अपने पास हो सकता लाइट नहीं है या फिर आए भी नहीं, तो इसको मैं एक बार और चला दूंगा। कल जो मेरे पास से कनेक्ट नहीं है व्हाट्सएप पे, तो मुझसे पर्सनली अगर ग्रुप में एड भी होकर जाना, व्हाट्सएप से कनेक्ट भी होकर जाना। कल की क्लास में शायद अगर हो सकता है कोई अगर अपने पास आ रहे हो तो अपन आपको भी परेशान करेंगे, नहीं तो आपको परेशान भी नहीं करेंगे। और कुछ हो सकता है कुछ स्पेशल भी होगा, है ना, कि अपने प्लान बनते इमीडिएट। तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और पर्सनल मैसेज के माध्यम से आपको बता दूंगा क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी कितने समय पर लगेगी। अगर कोई आ रहा होगा तो बिल्कुल आपको बुलाएंगे, कोशिश करेंगे हम कल किसी मैनेजर को ही बुलाएं, है ना, आपके लिए। चाहे वो बैंक का भी हो सकता है, फाइनेंस का भी हो सकता है, शोरूम का भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, आपके लिए बुलाएंगे, है ना। तो मेरा मैसेज जरूर देखना, ठीक है। मिलते हैं अपन।